संक्षेप रामायणस्य व्याकरण औषाणाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। गत सप्ताह जब हमने वर्ग में यहाँ तक लिया था, उसके आगे आज मैं प्रयत्न करूंगी सब श्लोक का रिवीजन कंप्लीट हो। अगर अंतिम 5 बच जाते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। अगर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट इट। अस्तु, तर्हि गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीः तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम् आवसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः संकाशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम। इस श्लोक का अन्वय हम देखते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा शृंगवेरपुरम मंडल। ओके, तर्हि अन्वयं कुर्मः। रामः अकरोत् इति अध्याहारः करणीयः। कीदृशः रामः? तर्हि कैः सहितः रामः इति चेत् गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः। किम् अकरोत्? आवसथम् अकरोत्। आवसथं नाम तत्र पर्णकुटीम् अकरोत् इति अर्थः। कीदृशम् आवसथं? रम्यम् आवसथम् अकरोत्। कुत्र? वने। तर्हि किं भवति? रामः गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः रम्यम् आवसथम् अकरोत्। किं कृत्वा? गत्वा। कुत्र गत्वा? वनेन वनं गत्वा। एक वन प्रदेश से दूसरे वन प्रदेश जाते हुए वनेन वनं गत्वा। तथा च किं कृत्वा? तीर्त्वा उल्लङ्घयित्वा। किं तीर्त्वा? नदीः तीर्त्वा। कीदृशाः नदीः? बहूदकाः नदीः तीर्त्वा। तथा च किं कृत्वा? अनुप्राप्य। कुत्र अनुप्राप्य? कम् अनुप्राप्य? चित्रकूटम् अनुप्राप्य। कस्मात् अनुप्राप्य? शासनात् अनुप्राप्य। कस्य शासनात्? भरद्वाजस्य शासनात् अनुप्राप्य। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः वनेन वनं गत्वा बहूदकाः नदीः तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य वने रम्यम् आवसथम् अकरोत् इति एकम्। तथा च श्लोके तत्र न्यवसन् इति अपि द्वितीयं क्रियापदं वर्तते। तत्र कथम् अन्वयः इति चेत् न्यवसन् इति क्रियापदम्। के न्यवसन्? ते न्यवसन्। ते कति जनाः आसन्? पूर्वं तु गुहः, लक्ष्मणः, सीता, रामः इति 4। अधुना 3 एव। नाम गुहम् अपि तत्रतः प्रत्यागतः। गुहः अपि प्रत्यागतः। तर्हि ते 3। के च ते? रामः, सीता, लक्ष्मणः च। ते 3 कीदृशाः? देवगन्धर्वसङ्काशाः ते 3।
परन्तु देवगन्धर्वसङ्काशाः रममाणाः ते त्रयः सुखं न्यवसन्। कुत्र न्यवसन्? चित्रकूटे न्यवसन्। कथम्? आवसतं कृत्वा इति तत्र अन्वयः द्विषु वाक्यद्वये भवति। अस्तु, तर्हि तत्र समासं प्रति गच्छामः। गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीः तीर्त्वा बहूनि उदकानि यासु ताः बहूदकाः, मतलब जिन नदियों में बहुत सारा जल था, ऐसी नदियों को, बहुवचन है यहाँ पर, नदियों को पार करते हुए, यह बहुव्रीहि समास है। बहूनि उदकानि यासु ताः बहूदकाः। चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम् आवसथं कृत्वा रममाणाः वने त्रयः। तो यहाँ तक हमने अभी देखा है। और आगे आगे वाला था देवगंधर्व संकाशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम्। देवगंधर्व संकाशाः इत्यत्र समासः अस्ति। देवाः च गन्धर्वाः च देवगन्धर्वाः देवगन्धर्वैः संकाशाः नाम समानाः तुल्याः। देवगन्धर्वैः संकाशाः इत्यत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः वर्तते। देवाः च गन्धर्वाः च देवगन्धर्वाः इत्यत्र द्वन्द्व इतरेतर द्वन्द्वसमासः अस्ति। देवगन्धर्वैः संकाशाः इत्यत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः। अर्थ है, गुह नामक निषादराज अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी जानकी के साथ राम एक जंगल से दूसरे जंगल जाते हुए गहरी नदियों को पार कर भरद्वाज जी की आज्ञा से चित्रकूट गए। वहां उन्होंने एक सुंदर आवास बनाकर देव एवं गंधर्वों के भांति सुखपूर्वक निवास किया। यह अन्वय यहाँ हमने कर लिया है। उदकमिति स्त्रीलिंगे नास्ति, उदकमिति नपुंसकलिंगे, परन्तु नदीः इति स्त्रीलिंगे अस्ति इति कृत्वा तादृशम् उदकाः इति दृश्यते। देखिए, समास में वो जिस चीज का विशेषण बन जाता है वैसे उसका लिंग होता है। विशेष विशेषण संस्कृत में वैसे ही रहता है, राइट? अग्रे गच्छामः। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकास्तुरः तथा राजा दशरथः। ओ तत्रैव आसन् खलु। अस्तु। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरः तथा राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन सुतन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही राम चित्रकूट पहुंचे वैसे दशरथ राजा की मृत्यु हुई, तो वो इस श्लोक में उस बारे में कहा गया है। देखिए, तर्हि अत्र कर्तृपदं किमस्ति? दशरथः जगाम इति क्रियापदम्। दशरथः जगाम। कुत्र जगाम? स्वर्गं जगाम। दशरथः स्वर्गं जगाम। कदा? कीदृशः दशरथः? किं कुर्वन् इति सर्वं प्रश्नं तत्र करणीयं। प्रश्नानि करणीयानि। तर्हि दशरथः, कीदृशः दशरथः? राजा दशरथः। पुत्रशोकातुरः राजा दशरथः स्वर्गं जगाम। कदा? यदा चित्रकूटं गते। कस्मिन् गते? रामे गते। रामे चित्रकूटं गते, जब राम चित्रकूट गए तब। रामे चित्रकूटं गते। किम कुर्वन्? सुतम विलपन, मतलब अपने सुत के लिए, पुत्र के लिए विलाप करते हुए राजा दशरथ वन में गए। पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः रामे चित्रकूटं गते सुतम
विलपन स्वर्गम जगाम। लेकिन यहाँ पर ये जो गते चित्रकूटम इति वर्तते तत् प्रथमं करणीयम्। यतोहि इसके बाद यह घटना हुई है बाकी की, इसलिए इसे पहले लेना है। रामे चित्रकूटम गते पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः सुतं विलपन स्वर्गम जगाम। यहाँ पर समास है पुत्रस्य शोकः पुत्र शोक, षष्ठी तत्पुरुष समास। पुत्र शोकेन आतुरः पुत्र शोकातुरः इत्यत्र तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं गते तु राजा अस्तु तस्मिन् अस्तु। अत्र अर्थं प्रति गच्छामः। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र वियोग से व्याकुल राजा दशरथ पुत्र के लिए विलपते हुए स्वर्ग को प्रयाण कर गए। ओके, देखिए यहाँ पर दो तीन प्रश्न है। पहला प्रश्न है वनेन वनं गत्वा इत्यत्र यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है इत्युक्ते किमर्थम। वनेन वनं गत्वा मतलब एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी रचना उन्होंने की है। और इसके बारे में मैंने क्लास में कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, आप उसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। why Rama in Saptami? So now when I was translating it or explaining, गते रामे यहाँ पर सती सप्तमी है। जब राम जी चले गए तब, कहा चित्रकूट पर्वत, जब राम चित्रकूट गए तब, ऐसी जब तब एक घटना से दूसरी घटना का सूचन किया जाता है, तब सती सप्तमी का प्रयोग होता है। यहाँ पर सती सप्तमी। गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः इति भवेत् नियुज्यमानः राज्याय न ऐच्छत् राज्यं महाबलः सह जगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः। देखिए यहाँ पर अन्वय करेंगे। यहाँ पर दो क्रियापद है, एक जगाम और ऐच्छत। तो जगाम यहाँ पर क्या है, राम पाद प्रसादक सहवीर वनं जगाम। लेकिन ये सहवीर कौन है, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। ऐच्छत यह क्रियापद है। कह ऐच्छत, भरतः ऐच्छत, परंतु न इति अस्ति, तर्हि न नकारः यद् वर्तते तस्य अन्वयः प्रथमं क्रियापदेन कर्तव्यम्। भरतः न ऐच्छत्, किं न ऐच्छत्, राज्यं न ऐच्छत्। तर्हि भरतः कीदृशः भरतः इत्यस्य कृते अत्र अधिकं लिखितं वर्तते। वसिष्ठप्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः। वशिष्ठ इत्यादि प्रमुख मंत्रियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा राज्य करने के लिए नियुक्त किए हुए महाबलशाली भरत जी राज्य नहीं चाहते थे, न राज्यम ऐच्छत। लेकिन ये कब हुआ, गते दशरथे तस्मिन, मतलब यहाँ पर भी देखिए सती सप्तमी है। जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तब, गते तु दशरथे तस्मिन, जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तब
वशिष्ठ मतलब जब राजा कोई वहां नहीं रहता है, तुरंत राज्य पर दूसरा राजा आना चाहिए, इसलिए सभी मंत्रियों ने द्विजों के सहित राज्य करने के लिए भरत जी का नियोजन किया। वो बलशाली थे, अत्यंत पराक्रमी थे और राज्य करने के लिए अत्यंत योग्य थे। फिर भी भरत जी राज्य करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सब कब हुआ है? तो जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ और जब राज्य नहीं चाहा, तो भरत जी ने आगे क्या किया है? सह नाम भरतः सह वीरः वनं जगाम। कीदृशः वीरः? रामपादप्रसादकः। तर्हि श्लोकान्वयः पश्यतु। तस्मिन् दशरथे गते तु वसिष्ठ प्रमुखैः द्विजैः राज्याय नियुज्यमानः महाबलः भरतः राज्यं न ऐच्छत्, किन्तु रामपादप्रसादकः सः वीरः वनं जगाम। वसिष्ठ प्रमुखैः, वसिष्ठः प्रमुखः, येषां ते वसिष्ठ प्रमुखाः, तैः बहुव्रीहि समास, जिनमें वसिष्ठ प्रमुख है, ऐसे सब। महाबलः, महत् बलम यस्य सः, जिनका बल महान है, वे भरत। रामपाद प्रसादकः, रामस्य पादौ रामपादौ षष्ठी तत्पुरुष समास। रामपादयोः प्रसादकः रामपाद प्रसादकः, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। रामपादयोः प्रसादकः। अस्तु, अर्थ क्या हुआ? राजा दशरथ के स्वर्ग चले जाने पर वशिष्ठ प्रधान ब्राह्मणों के द्वारा राज सिंहासन पर नियुक्त किए जाने पर भी महापराक्रमी भरत ने राज्य को नहीं चाहा, अपितु राम को प्रसन्न करने के लिए वन चले गए। गत्वा तु सः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचः अब्रवीत्। अयाचत यह क्रियापद है और अब्रवीत यह दूसरा क्रियापद है, तो दो अलग अलग वाक्य बनेंगे। अयाचत, कः अयाचत? सः, सः नाम कः? भरतः, भरतः अयाचत। किम् अयाचत? कीदृशः भरतः अयाचत? आर्यभावपुरस्कृतः सः भरतः रामम् अयाचत। कीदृशं रामं? महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम् अयाचत। परन्तु किं कृत्वा? गत्वा कुत्र? चित्रकूटं गत्वा सः भरतः आर्यभावपुरस्कृतः आर्यभावपुरस्कृतः सः भरतः महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम् अयाचत इति अस्ति प्रथमम्। अनन्तरं तत्र अब्रवीत् इति एकं क्रियापदम्। कः अब्रवीत्? किम् अब्रवीत्? भरतः अब्रवीत्। कम् अब्रवीत्? रामम् अब्रवीत्। किम् अब्रवीत्? वचः अब्रवीत्। अधुना वचः कीदृशः? किं वचः अब्रवीत् इति? किम् इति नाम किम्? मतलब जो हम व्हाट वी कैन से कोट करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कहा, तो क्या कहा इसके बाद में इतिकरण किया जाता है। त्वम एव धर्मज्ञः राजा असि। भरत जी राम जी को कह रहे हैं, तुम ही धर्मज्ञ राजा हो, ऐसा वचन राम को कहा। ओके।
त्वमेव धर्मज्ञः राजा असि इति वचः रामम् अब्रवीत्। कः अब्रवीत्? भरतः अब्रवीत्। पश्यतु, आर्यभावपुरस्कृतः सः भरतः गत्वा महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम् अयाचत्। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति वचः रामम् अब्रवीत् इति अन्वयः। धर्मज्ञः, धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः। उपपत् तत्पुरुषसमासः अस्ति तत्र। तथा च उपरि अस्ति, क्षम्यताम्। महात्मानं, महान् आत्मा यस्य सः तं महात्मानं, अत्र बहुव्रीहि समासः। महान् आत्मा यस्य सः महात्मा तं सत्यपराक्रमः, पराक्रमं, सत्यः पराक्रमः यस्य सः, सत्य ही जिसका पराक्रम है वो, ये भी बहुव्रीहि समास है। आर्य भाव पुरस्कृतः, आर्यस्य भावः, आर्य भावः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। आर्य भावः पुरस्कृतः येन सह, जिसने आर्य भाव पुरस्कृत किया है वह, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आर्यस्य भावः, आर्यभावः, आर्यभावः पुरस्कृतः येन सह, आर्यभाव पुरस्कृतः भरतः। धर्मज्ञ तो हमने देख लिया, यहाँ पर मीनिंग देखते। उच्च आदर्श गुणों से युक्त भरत ने चित्रकूट जाकर श्री राम से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना की एवं आप ही राजा है, धर्म के ज्ञाता है, ऐसा वचन श्री राम से कहा। रामः अपि परमोदारः, परम उदारः इत्यस्य एकं समस्तपदमस्ति। परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न ऐच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं रामः महाबलः। पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः। देखिए अभी क्या अन्वय होगा इसका। रामः राज्यं न ऐच्छत् इति वाक्यम्। कीदृशः रामः? परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशः, महाबलः अपि रामः राज्यं न ऐच्छत्। किमर्थं? कस्मात् कारणात्? आदेशात्। कस्य आदेशात्? पितुः आदेशात्। परमोदारः, सुमुखः, सुमहायशः अपि रामः राज्यं न ऐच्छत्। तर्हि निवर्तयामास, वापस भेज दिया। किसे? भरताग्रजः भरतं निवर्तयामास। भरताग्रजः इत्युक्ते रामः भरतं निवर्तयामास। पुनः पुनः निवर्तयामास। पुनः पुनः इति क्रियाविशेषणं, क्रियायाः कृते विशेष्येन उच्यते इति कृत्वा क्रियाविशेषणम् अस्ति। भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। किं कृत्वा? दत्त्वा। किं दत्त्वा? न्यासं दत्त्वा। के दत्त्वा? पादुके न्यासरूपेण दत्त्वा राज्याय, नाम राज्यं कर्तुं भरताग्रजः रामः भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं परमोदारः सुमुखः सुमहायशः महाबलः रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत्। भरताग्रजः रामः राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। वो जाना नहीं चाहते थे भरत, तो उनको अनेक बार वापस जाने के लिए कहा गया, इसलिए पुनः पुनः ऐसा वहां पर आया है। परमोदारः,
परमः च असौ उदारः परमोदारः, यहाँ पर कर्मधारय समास, जो अत्यंत उदार है। सुमुखः, शोभनम मुखम यस्य सः, अगेन यह बहुव्रीहि समास है। सुमहायशाः, शोभनम महत् यशः यस्य सः सुमहायशाः, यह भी बहुव्रीहि समास है। महाबलः, महत् बलं यस्य सः महाबलः। भरताग्रजः, भरतस्य अग्रजः भरताग्रजः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थ क्या है? परम उदार सुंदर गुण वाले महाशक्ति संपन्न श्री राम के पिता के आदेश से राज्य नहीं चाहते थे। उन्होंने राज्य के लिए अपनी चरण पादुका भरत को सौंपकर उन्हें बार बार अयोध्या लौट जाने के लिए कहा। आगे लिखिए। सम सह कामम सह कामम अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दीग्रामे अकरोत् राज्यं रामागमन कांक्षया। एक ही क्षण मैं प्रश्न लिखती हूँ, अगर पूर्व श्लोक के लिए है तो उसका आंसर पहले। I think I have answered each and every question. Let's go proceed further. बाद में अंत में सबके प्रश्न मैं ले लूंगी, अभी नहीं। अकरोत्, कः अकरोत्, किम् अकरोत्? सः, सः नाम भरतः, भरतः अकरोत्, किम् अकरोत्? राज्यम् अकरोत्। कुत्र? नन्दीग्रामे सः भरतः राज्यम् अकरोत्। किं कृत्वा? अनवाप्य, कामम् अनवाप्य सः भरतः राज्यम् अकरोत्। तथा च किं कुर्वन्? रामपादौ उपस्पृशन्, तथा च रामागमन कांक्षया, राम जी वापस आएंगे इस आकांक्षा से उन्होंने नंदीग्राम में राज्य किया। नंदीग्राम यह एक छोटा गांव है अयोध्या के पास, वहां बैठकर उन्होंने राज्य किया। और जो पादुके, मतलब 2 पादुकाएं उन्होंने लाई थी, उसको मानो राम ही है ऐसा स्पर्श करके राम वापस आएंगे इस आकांक्षा से उन्होंने नंदीग्राम में राज्य किया। अनवाप्य, न अवाप्य इति अनवाप्य, नए तत्पुरुष समासः। अनवाप्य, रामपादौ, रामस्य पादौ, रामपादौ षष्ठी तत्पुरुष समास। नंदी ग्रामे, नंदी नामक ग्राम, ऐसा है ना, नंदी इति ग्रामे, नंदी ग्रामे कर्मधारय समास। रामागमन कांक्षया, रामस्य आगमनम रामागमनम षष्ठी तत्पुरुष समास। रामागमनस्य कांक्षा, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। रामागमनस्य कांक्षातया रामागमन कांक्षया, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास ही है। सत्य, ओके, आगे वाला अर्थ। भरत अपनी इच्छा पूरी न होने पर रामचरणों को नमन करते हुए राम राम के अयोध्या वापस आने की कामना से नंदीग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधः जितेन्द्रियः रामः तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमन एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः। प्रवेश किया, किसने? राम ने। कहा? दंडकान,
रामः दण्डकान् प्रविवेश। कदा? यदा भरतः गतः तदा। भरते गते, सती सप्तमी है यहाँ। भरते गते रामः, कीदृशः रामः? श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः एकाग्रः रामः वनं दण्डकान् प्रविवेश। तथा च किं कृत्वा? आलक्ष्य। किम् आलक्ष्य? आगमनम् आलक्ष्य। केषाम् आगमनं? नागरस्य जनस्य आगमनम् आलक्ष्य। पुनः आलक्ष्य रामः दण्डकान् प्रविवेश। अन्वय क्या हुआ देखिए। भरते गते श्रीमान सत्यसन्धः जितेन्द्रियः एकाग्रः रामः नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनं पुनः आलक्ष्य दण्डकान् प्रविवेश। अर्थ क्या हुआ और समास देखते हैं। सत्यसन्धः, सत्यासन्धा, सन्धा नाम प्रतिज्ञा, सत्यासन्धायस्य सह सत्यसन्धः बहुव्रीहि समास। जितेन्द्रियः, जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेन्द्रियः, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय कर लिया था। एकाग्रह, एकः अग्रह यस्य सह एकाग्रह बहुव्रीहि समास। अस्तु। भरत के अयोध्या लौट जाने पर श्री राम चित्रकूट में नागरिकों एवं अन्य जनों के पुनः आने की आकांक्षा से दंडका वन में प्रवेश किया। तो यहाँ हमारा 40 श्लोक तक कंप्लीट हुआ है। हम उसके आगे जाते हैं। प्रविश्यतु महारण्यं रामः राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं च अपि अगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। यहाँ पर अन्वय देखते हैं। ददर्श, ददर्श मतलब देखा, लेकिन जैसे हम अंग्रेजी में कहें आई वॉन्ट टू सी यू मीन्स आई वॉन्ट टू मीट यू, वैसे ही यहाँ पर ददर्श का अर्थ मिलना, मिले, ऐसा हुआ है। कौन? कह ददर्श? रामः ददर्श। कम ददर्श? शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम। ये तथा च कहाँ डालना है? शरभंगम तथा च सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम ददर्श। किम कृत्वा? विराधम राक्षसम हत्वा, विराध नामक राक्षस को मारकर उन्होंने शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य और अगस्त्य भ्राता इन सबको राम जी मिले। तथा च किम कृत्वा? महारण्यम प्रविश्य दंडकान प्रविवेश, ये हमने गत श्लोक में देखा है। तो दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद राम जी इन सब, राम जी उन सबको मिले। लेकिन राम कैसे थे? राजीव लोचन राम, राजीव लोचन राम महारण्यम प्रविश्य विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम तथा च अगस्त्य भ्रातरम ददर्श। ऐसा यहाँ पर अन्वय है। महारण्यम, महत् अरण्यम, महारण्यम, यह कर्मधारय समास है। महच्च तत् अरण्यम महारण्यम कर्मधारय समास। राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल, कमल जैसे लोचन जिनके हैं। तो राजीवे इव लोचने यस्य सह राजीव लोचन, दो नयन है इसलिए राजीवे लोचने द्विवचन में है। नपुंसकलिंगी द्वितीय प्रथमा द्विवचन है। सुतीक्ष्णम, शोभनम तीक्ष्णम इति सुतीक्ष्णम नाम है।
अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्यस्य भ्राता, अगस्त्य भ्राता तम, अगस्त्य भ्रातरम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगस्त्य वचनात्, नहीं, यहाँ पर अगला श्लोक शुरू होता है, तो उसका हम बाद में देखते हैं, अभी प्रश्न कुछ है। यहाँ पर देखिए, मिल गए, यह ही अर्थ है, लेकिन यह ह कभी कभी पाद पूरणार्थक होता है, मतलब मीटर कंप्लीशन के लिए भी कहा जाता है। अ, अन्वय में देखिए, अर्थ देखिए, लाल कमल जैसे नेत्रों वाले राम ने महारण्य में प्रवेश कर विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य एवं अगस्त्य के भ्राता को देखा। यहाँ ह का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ह के अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। यहाँ आनंद पूर्वक मिले, यह दिखाने के लिए यह का उपयोग हुआ है, ऐसे किसी ने टीकाकार ने लिखा हुआ। यह पाद पूर्णार्थक है। तो एक निपातन कहते हैं। अस्तु, अग्रिमं श्लोकम्। अगस्त्यवचनात् एव जग्राह ऐन्द्रं शरासनं खड्गं च प्रीतः तूणी च अक्षयसायकौ, क्षम्यतां, 42। जग्राह मतलब ग्रहण कर लिया। कह जग्राह, राम जग्राह। कस्मात् जग्राह, केन कारणेन, कस्मात् कारणात् जग्राह, अगस्त वचनात् जग्राह, अगस्त जी के कहने से उन्होंने। कीदृशं रामः, परमप्रीतः रामः जग्राह। किं जग्राह, शरासनम। कीदृशम शरासनम, ऐन्द्रम शरासनम, इंद्र जी ने जो दिया हुआ था वह शरासन। शरासन मतलब धनुष। खड्गम मतलब तलवार कहते हैं उसे। और तूणी, तूणी मतलब जिसमें बाण रखे जाते हैं वह। तूणी दो प्रकार के द्विवचन है यहाँ पर। अक्षय सायकौ, तूणी, खड्गम, ऐन्द्रम शरासनम, अगस्त्य वचनात् परम प्रीतः रामः जग्राह। देखिए फिर से करते हैं। परम प्रीतः रामः अगस्त्य वचनात् ऐन्द्रम शरासनम खड्गम अक्षय सायकौ तूणी च जग्राह। अगस्त्य वचनात्, अगस्त्यस्य वचनम, अगस्त्य वचनम तस्मात्, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगस्तस्य, अगस्त्यस्य है ना यहाँ पर, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। शरासनम, शरस्य आसनम शरासनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। परम प्रीतः, परमः च प्रीतः कर्मधारय समास है। अक्षय सायकौ, अक्षयाः सायकाः ययौ, ययोः तौ। अक्षय सायक जिसके थे वो अक्षय सायकौ। तर्हि षष्ठी बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र, क्षम्यतां, बहुव्रीहि समासः। अक्षयाः सायकाः ययोः तौ। अत्यंत प्रसन्न राम ने अगस्त्य की आज्ञा से इंद्र के द्वारा प्रदान किए गए धनुष को तथा तलवार एवं नाशरहित बाणों के वाहक दो तुणियों को लिया। वसतः तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयः अभ्यागमन् सर्वे वधाय
असुरराक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने। अभ्यागमन के अभ्यागमन गमन ऋषयः अभ्यागमन सर्वे ऋषयः अभ्यागमन कस्य समीपे अभ्यागमन रामस्य समीपे अभ्यागमन कीदृशस्य रामस्य तस्य वसतः तस्य कुत्र केन सह वसतः वने वसतः तस्य केन सह वनचरैः सह वने वसतः तस्य रामस्य समीपे ऋषयः अभ्यगमन सर्वे ऋषयः अभ्यगमन किमर्थम् असुररक्षसां वधाय अभ्यगमन असुर और राक्षसों का वध करने की या करवाने की राम जी से प्रार्थना करने के लिए सभी ऋषि राम के पास गए और क्या किया है प्रतिशुश्राव कह प्रतिशुश्राव सह प्रतिशुश्राव रामः प्रतिशुश्राव किम प्रतिशुश्राव वधम प्रतिशुश्राव केषां वधम राक्षसानां वधम प्रतिशुश्राव कस्मै प्रतिशुश्राव किन्हें उन्होंने वचन दिया है तो तेषां ऋषीणां प्रतिशुश्राव अत्र षष्ठी अस्ति संप्रदानार्थे षष्ठी अस्ति नाम संप्रदानं योजनस्य विवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी योजितमस्ति तादृशी रचना संस्कृते भवति एव तेषां ऋषीणां राक्षसानां वधं प्रतिशुश्राव वनचरैः वने चरति इति वनचरः उपपद तत्पुरुष समास तैः वनचरैः असुररक्षसाम् असुराः च रक्षांसि च असुररक्षांसि इतरेतरद्वन्द्व समास तेषाम् असुररक्षसाम् अर्थ क्या है देखिए वनचरों के साथ रह रहे श्री राम के समीप राक्षसों से पीड़ित ऋषिगण राक्षसों के संहार की प्रार्थना हेतु आए श्री राम ने राक्षसों के संहार हेतु ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार किया प्रतिज्ञातः च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् प्रतिज्ञातः यहाँ पर ये त प्रत्यय है तो यह कर्मणि प्रयोग होना चाहिए इसलिए प्रतिज्ञातः के साथ रामेण है तृतीयांत पद आया है रामेण प्रतिज्ञातः कह प्रतिज्ञातः वधः प्रतिज्ञा जो कर्म है उसकी प्रथमा होगी यह तो ही कर्मणि प्रयोग रामेण वधः प्रतिज्ञातः कस्य केषां वधः रक्षसां वधः प्रतिज्ञातः कुत्र संयति नाम युद्धे संयति रक्षसां वधः रामेण प्रतिज्ञातः केषां समीपे गत्वा ऋषीणां सन्निधौ ऋषीणां कीदृशानां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां ऋषीणां सन्निधौ रामेण
रक्षसां संयतिवधः प्रतिज्ञातः। देखिए, रामेण च अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां ऋषीणां सन्निधौ संयति रक्षसां वधः प्रतिज्ञातः। यह अन्वय हुआ। अग्निकल्पानां, यहाँ पर अग्नि के आगे कल्प प्रत्यय हुआ है। यह तद्धितांत शब्द है, न कि समासांत शब्द। दंडकारण्यवासिनाम, दंडकारण्ये वसन्ति इति दंडकारण्यवासिनः, तेषां दंडकारण्यवासिनाम। दंडकारण्ये वसन्ति, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। दंडकारण्यवासिनः, यह उपपद तत्पुरुष समास बना। और तेषाम दंडकारण्यवासिनाम, यह दंडकारण्यवासिनाम यहाँ पर षष्ठी है, इसलिए तेषाम। दंडकारण्य यहाँ पर हम कर्मधारय समास कर सकते हैं। इति अरण्यम दंडकारण्यम कर्मधारय। राम ने दंडकारण्य निवासी अग्नितुल्य ऋषियों के सामने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्र एव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन रामेण शूर्पणखा विरूपिता, उस राम ने शूर्पणखा को विरूपित किया। तेन कीदृशेन, तेन वसता, तत्र एव वसता रामेण, रामेण तेन इत्यस्य रामेण इति अर्थ, वहीं पर रहने वाले राम ने शूर्पणखा विरूपिता। कीदृशी शूर्पणखा? जनस्थान निवासिनी कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता। अस्तु। जनस्थान निवासिनी, जनस्य स्थानम, जनस्थानम, यहाँ पर कर्मधारय समास है। जनस्थाने निवसति इति जनस्थान निवासिनी, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। शूर्पणखा, शूर्पाणी इव नखाः यस्याः सा शूर्पणखा। शूर्प मतलब विनोइंग बास्केट, उसके जैसे जिसके नख है, सा शूर्पणखा। कामरूपिणी, काम रूपम कर्मधारय समास। कामम रूपम अस्याः इति कामरूपिणी, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दंडकारण्य में पंचवटी, दंडकारण्य की पंचवटी में वास करने वाले राम के द्वारा उसी वन में वास करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी को विरूप किया गया। नासाकर्ण छेदन पूर्वक, ये हमें आगे रामायण में पता चलता है। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान्। ततः मतलब किसी घटना के बाद, जब राम ने शूर्पणखा को विरूप किया, तब उसके बाद निजघान, कह निजघान, रामः निजघान, कान निजगान, सर्व राक्षसान् निजगान, रामः सर्व राक्षसान् निजगान। कुत्र? रणे, रणे एव रामः सर्व राक्षसान् निजगान, रण में ही राम ने सभी राक्षसों को मार दिया।
कीदृशान सर्व राक्षसान उद्युक्तान सर्व राक्षसान, मतलब जो राक्षस उद्युक्त किए गए थे, किसने उद्युक्त किया था? शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान राक्षसान, सर्व राक्षसान, यहाँ पर सर्व सभी राक्षसों को मारा और उनके पदानुगान, तेषाम पदानुगान, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो सैनिक थे, उन्हें भी मारा है। और विशेषतः किन राक्षसों को मारा है? तर्हि तत्र राक्षसम, कम राक्षसम, खरम, त्रिशिरसम, दूषणम च राक्षसम, तथा च तेषां पदानुगान च सर्व राक्षसान् राम रामः रणे निजघान। अन्वयः पश्यतु। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान्, विशेषतः खरं श्री त्रिशिरसं दूषणं च राक्षसं, तेषां पदानुगान् च रणे एव रामः निजघान। शूर्पणखा वाक्यात्, शूर्पणखायाः वाक्यं, शूर्पणखा वाक्यं, षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मात् शूर्पणखा वाक्यात् सर्व रा, राक्षसान्, क्षम्यताम्, सर्वे च ते राक्षसाः, सर्व राक्षसाः तान्, यहाँ पर कर्मधारय समास है। त्रिशिरसम, त्रीणि शिरांसि यस्य सह तम त्रिशिरसम, तीन शिर जिनके हैं वह त्रिशिरसम। पदानुगान, पदानि अनुगच्छन्ति, अनुगच्छति इति पदानुगः, पदानुगान इत्यत्र तान् इति वक्तव्यम्। अत्र उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति, पदानि अनुगच्छति इति पदानुगः तान् पदानुगान, उपपद तत्पुरुष समास। जनस्थान निवासिनाम, इसमें नहीं है, क्षम्यता, इसका अर्थ देखते हैं। शूर्पणखा को विरूपित करने के पश्चात राम शूर्पणखा वर्णित घटनाओं को सुनकर युद्ध करने के लिए उद्युक्त सभी राक्षसों को, विशेषकर खरदूषण, त्रिशिरा और उनके अनुचरों को मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतानि आसन् सहस्राणि चतुर्दश। निहतानि आसन्, केन? रामेण निहतानि आसन्, राम जी ने मार दिया। किन्हें? चतुर्दश सहस्राणि, केषां चतुर्दश सहस्राणि? रक्षसां चतुर्दश सहस्राणि। कीदृशां च रक्षसां? जनस्थान निवासीनां रक्षसां चतुर्दश सहस्राणि रामेण निहतानि आसन्। कीदृशेन रामेण? निवसता रामेण। कुत्र निवसता रामेण? तस्मिन् वने निवसता रामेण जनस्थान निवासीनां रक्षसां चतुर्दश सहस्राणि निहतानि आसन्। न, जनस्थान निवासी नाम, यही फिर से है। जनस्य स्थानम, जनस्थानम षष्ठी तत्पुरुष समास। जनस्थाने निवसन्ति इति जनस्थान निवासिनः उपपद तत्पुरुष समास।
चतुर्दशः, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। चतुर तथा च दश, चतुः तथा च दशः इतरेतर द्वंद्व समास, संख्या में इतरेतर द्वंद्व समास होता है। ओके, अर्थ देखते हैं। दंडकारण्य में रहते हुए राम ने उस वन में 14,000 राक्षसों को मार दिया। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। ततः यहाँ पर भी किसी घटना के बाद यह घटना हुई है। तो कौन सी घटना के बाद? चतुर्दश राक्षसों को मारा है, इस घटना के बाद। इसका सूचन ततः इस अव्यय से होता है। ततः अभवत, कः अभवत? रावणः अभवत। कीदृशः अभवत? क्रोधमूर्छितः अभवत। किं कृत्वा, किमर्थं? तर्हि श्रुत्वा, ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अभवत। और क्या किया? वरयामास, मांग लिया। क्या मांग लिया? सहायम वरयामास। कम वरयामास? राक्षसम। कम नाम राक्षसम? मारीचम नाम राक्षसम। सह रावणः सहायम वरयामास। ततः ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सः रावणः मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास। क्रोधमूर्छितः ज्ञातिवधम् इति तत्र वर्तते। ज्ञातिवधं समस्तपदमस्ति। ज्ञातीनां वधं ज्ञातिवधः तं, क्षम्यतां, ज्ञातीनां वधः ज्ञातिवधः तं ज्ञातिवधं षष्ठी तत्पुरुष समासः। क्रोधमूर्छितः, क्रोधेन मूर्छितः, क्रोधमूर्छितः तृतीया तत्पुरुष समास है। क्रोधेन मूर्छितः, क्रोधमूर्छितः तृतीया तत्पुरुष समास। सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम। तर्हि अर्थ है, स्वजनों की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर रावण क्रोधाकुल हो गए। उसने राम से बदला लेने के लिए मारीच नामक राक्षस से सहायता की प्रार्थना की। तो अभी मिट्टम के लिए जो भी पोर्शन है 1 to 50, लेकिन 50 का फर्स्ट पार्ट वहां तक हमने आज पूरा किया है। देखिए, यहाँ दंडकारण्यवासिन और उसमें वो फर्क किया गया है, उसका कुछ व्याकरण स्पेशल है वहां पर। उसके बारे में मैं शायद अगला हमारा जब पोर्शन शुरू होगा तो उसके बारे में मैं स्पष्ट करूंगी। अभी के लिए आप एग्जाम की तैयारियां कीजिए। अभी जिनको प्रश्न है वो कृपया हाथ ऊपर करके पूछ लीजिए। यस, बालसुब्रमण्यम जी पूछिए। जी नमस्कारः। नमस्कार। एकः सन्देहः अस्ति। षट्त्रिंशत् श्लोके रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः इति भवति। तत्र परमोदारः इति परमः च असौ उदारश्च परमोदारः इति भवति। तद् बहुव्रीहि समासः अपि भवितुमर्हति वा? हाँ, I think it should be कर्मधारय समास and not बहुव्रीहि, क्योंकि परम और उदार दोनों के विशेषण सीधे सीधे लिखे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है, न कि बहुव्रीहि समास। एवं वा? किम् इत्युक्ते तदनन्तरं सुमुखः सुमहायशः
सर्वे तु बहुव्रीहि भवति। अस्ति नाम अत्र बहुव्रीहिः अस्ति इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहिः भवेत् इति किमपि नास्ति, तादृशं नास्ति। अस्ति। असुररक्षसाम् इति भवति, तत्र कोऽपि भेदः भवति वा? असुरः राक्षसः? मैंने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि देखिए राक्षसों में तो रावण के भाई विभीषण भी थे, वो तो राक्षस थे लेकिन असुर प्रवृत्ति वाले नहीं थे। तो जो असुर प्रवृत्ति वाले, असुर है और वो जो राक्षस भी है उन्हीं को मारा है, ऐसा असुर इत्युक्ते तस्य प्रवृत्ति सूचकः भवति। महान् धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। इति टीकाकारैः उक्तं न मया। अस्तु जि, महान् धन्यवादः। हरिहरन जी। कुंगोरी हरिहरन जी बोलिए। नमस्ते जी, आई नॉट पार्डन, क्या बोल रहे हैं? क्षम्यतां, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद। Brinda. Brinda, if you have a question, please unmute yourself. हाँ बोलिए। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? आं श्रूयते। महोदय, श्लोक 35-36 मध्ये गत्वा महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। तत्र अन्वये रामं द्विवारम् एव अस्ति, श्लोके त्रिवारम् अस्ति, तदेव एकं गत्वा तु समात्मरामं सत्यं। अस्तु, तर्हि तत्र अन्वये आर्यभाव पुरस्कृतः सः भरतः गत्वा महात्मानं सत्यपराक्रमं भ्रातरं रामम् इत्यत्र एकवारम् अभवत्। त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामम् अब्रवीत्। तर्हि अत्र अन्वये आर्यभावपुरस्कृतः रामं गत्वा इति अत्र आगच्छति, रामं गत्वा इति भवति। अस्तु महोदय। अनन्तरं तत्रापि श्लोकं 38 निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः अस्ति खलु, तन्मये तत्र ततः अपि न दृश्यते, तद् कुत्र आगन्तव्यम्? तर्हि परमोदारः सुमुखः सुमहाशयः महाबलः रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत्। ततः भरताग्रजः रामः राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः निवर्तयामास। तर्हि ततः भरताग्रजः इत्यस्य प्रथमं भवेत्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। Once you ask the question, please आपका हाथ नीचे कीजिए तो I don't get confused. श्यामला। नमो नमः महोदय। मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर मीन्स फॉर टेस्ट ना?
ओके, मॉडल पेपर अभी मैं आपको ओरली बताती हूँ क्या है। राम जी ने किसके आदेश से राज्य की इच्छा नहीं की। रामः कस्य आदेशात राज्यम न ऐच्छत्। अभी उत्तर उसका पितुः है, तो वहां पर ऑप्शंस में पितुः, लक्ष्मणस्य, सीतायाः, सौमित्रायाः और पितुः ऐसे ऑप्शंस होंगे, तो यू हैव टू जस्ट क्लिक पितुः ऑन। तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सैंपल क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हुआ, क्षम्यता। अच्छा, वही तो मैं पूछना चाहती थी। अभी समझ में आया? हाँ, but if I get the model, it will be better. I feel like that. How should I give you the model? Like online, by see, for that I need to ask it to back office, and as today I will try. Still I will try. There is one more day for us, so I will just frame one question and I will try. Please. आप यहाँ पर ये हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं, I have given one exam in not for Sankshepa Ramayanam. Yeah, I know, but which course have you taken? That grammar. Means, can you in name that we had. So similar types, no? There is no need to worry about it. Same type MCQs. That subject is different, no, madam? So what about subject? It's about the pattern. MCQ, multiple choice questions, it is same. Though the subject is different, the type of question set is same. तर्हि मनसि शङ्का अस्ति, अतः अहं प्रयते, परन्तु तत्र मम एकस्य एव कार्यं नास्ति खलु, तत्र बहु जनाः तत्र अस्तु महोदय। If possible, I will try my level best. अस्तु अस्तु, धन्यवादः। विराट जी। There is a word called Maharanyam. उसका विग्रह है महत् चा तद अरण्यम. This cha and tad are essential, or one can only say महत् अरण्यम. दो प्रकार से अन्वय होता है। महत् अरण्यम ऐसा भी कहकर कर्मधारय समास का विग्रह कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। अमिता जी, आपने प्रश्न पूछ लिया है, राइट? नहीं, अभी मैंने नहीं पूछा है। हाँ, पूछिए। नहीं पूछ। त्रिच प्रत्यय कहीं कृदन्तः है, कहीं उनादि प्रत्यय है। ठीक, बताती हूँ। ये जो त्रुच प्रत्यय है, आप अगर उसके उदाहरण याद है तो बताइए, तो फिर अधिक स्पष्टता हो। भात्र, भात्र, भ्राता, उनादि, भ्राता उनादि है, और उनादि प्रत्यय, कर्ता, और कर्ता कृदंत है। जी। अभी देखिए, जो धातु से उत्पन्न है, डायरेक्टली वी कैन सी कृ इस धातु से एक क्षणम तत्र बहुध्वनि ही अस्ति। इफ यू म्यूट आई विल एक्सप्लेन, देन अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? अस्तु, तर्हि कर्ता कृ धातु से त्रुच प्रत्यय हुआ है, तो वह त्रुच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। लेकिन जहां पर भ्राता, पिता ऐसे संबंधवाचक शब्द है, वहां उणादि प्रत्यय है, ऐसे प्रायः कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट व्युत्पत्ति पाणिनीय व्याकरण से नहीं मिलती है। उनकी व्युत्पत्ति पाणिनीय व्याकरण से उणादि प्रत्ययों से की जाती है। ओके अमिता जी? हाँ, ओके। मत्तु प्रत्यय भी सब जगह तद्धितांत था।
बट एक जगह कृदंता भी आया। नहीं, वो गलती से हुआ होगा। अगर मतुप प्रत्यय है वो तो तद्धितांत ही होना चाहिए। हम्म। ओके। और आप ल्यूट एंड कौन ल्यू। से श्लोक हाँ, एक मिनट, कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? ये मतुप मुझे प्लीज बताइए, मैं करेक्ट करती हूँ। मैं कहीं और आई हूँ, मेरे पास वो कॉपी जिसमें आप मैंने लिखा था व्हाट्सएप वो। में भेज दीजिए बाद में। ओके, हाँ, व्हाट्सएप में भेज दूँ। थैंक यू। हाँ, सुशीला जी बोलिए। Namaste, Mahodaya. नमस्ते। See, I think I'd mentioned earlier also that I'll be traveling on 17th, 18th, and I'm going to US. So time zone difference. I think the exam is on 18th to 20th, correct? 3 दिन रखे हैं ना? 3 दिन अच्छा, में कोई भी एक दिन आप ले लीजिए। हाँ, तो do I have to make a separate this thing request because नहीं, I'll 3 दिन है ना, 3 दिन में अगर आप किसी भी टाइम में कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो वहां से लॉगिन करने को हुआ तो हाँ, उस टाइम कर सकती हूँ। हाँ, वहां से कर दीजिए, हो सकता है। No, because of time zone difference, that was. आई अंडरस्टैंड दैट, बट Hmm. अब जब आपने पहली बार मेंशन किया था तो हाँ, आपको मन में रखते हुए ही मैंने 3 दिन रखे हैं। very good. Thank you, madam. नॉर्मली Thank you. नॉर्मली 2 दिन की ही एग्जाम होती है, लेकिन हाँ, मुझे भी लगा because earlier 1 or 2 some exam तो उसका 2 ही दिन था, 2 but ही दिन रखे जाते हैं, पता लेकिन नहीं। हाँ, सिर्फ okay. आपको मन में रखते हुए मैंने 3 दिन रखे। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद. एडजस्ट अकॉर्डिंग। Thank you. हाँ, किशोरी जी बोलिए। मैं सुशीला जी का उत्तर देना चाह रही हूँ। मैं भी यूएसए अटेंड करती हूँ, तो यहाँ मेरे सुबह के 10 बजे होते हैं न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। सो आराम से लॉग इन कर सकती हैं, मैं तो हर समय यहीं से लॉग इन करती हूँ। उनका प्रश्न है कि ट्रैवलिंग करने के बाद वो जेट लैग एंड ऑल दैट, सो यू हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। आई कांट हेल्प इट। या मैंने कहा चलिए मैं बता देती हूँ, धन्यवाद आपका। थैंक यू। यस, लाली जी बोलिए। Good morning, ma'am. Ma'am, how to book the exam? I am in Canada actually. नहीं, बुक, व्हाट डू यू मीन बाय? आपने कोर्स रजिस्टर तो किया है, राइट? Yeah. हाँ, तो कोर्स रजिस्टर करने के बाद एग्जाम के टाइम पे आपको वो पोर्टल ओपन होगा एग्जाम का, और Suppose I want to take it on 21st. So how do I तो convey? I want to देखिए, take फॉर it on एग्जाम्पल 21st. 21 Okay. को, अभी ये पोर्टल 19 को ओपन हो रहा है, और जो 3 दिन बना है उन 3 दिनों में वो ओपन रहेगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को दोपहर को 2 बजे अगर एग्जाम देना चाहूंगी, तो आई हैव टू क्लिक ऑन द एग्जाम पार्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड स्टार्ट द एग्जाम एंड कंटिन्यूअसली फिनिश इट विद इन द वहां पर बताए गए टाइम के हिसाब से आपको वो पूर्ण करना है। How long it will be? देखिए, 60 मार्क्स एग्जाम है, तो शायद 2 Mhm. घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। Okay. So it is like if it is 2 o'clock, it will be like midnight here. No, 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 I'm To just explaining. explain. Okay, okay, okay. You have to take the time according to your convenience. Convenience. Okay, got it. Okay. Thanks. Yeah. Thanks, ma'am. धन्यवाद. हाँ, बोलिए श्रीनिवास। Madam, is it multiple choice questions only? या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बाद में प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए सबमिशन का मैंने डिटेल्स आपको दे दिया है। आप एग्जाम के जो असेसमेंट का ईमेल आया है उसमें देख लीजिए, लेकिन उसके लिए अभी 1 महीना है, तो ये एमसीक्यू फिनिश कीजिए। मई महीने में प्रोजेक्ट सबमिशन है, उसके बारे में बाद में देखते हैं। ओके। Description, no description questions will be there, नो madam. नो नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, नो डिस्क्रिप्टिव। Okay, ma'am. Thank you. Thank you.
अस्तु तर्हि प्रायः सभी के प्रश्न के आंसर्स हुए हैं। इस वेडनेसडे को हमारा क्लास नहीं है, आपको प्रिपरेटरी लीव है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको 2 या 2.5 घंटे भी दिए जाए तो भी एग्जाम आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इट्स जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अस्तु तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।